हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रीति आप सभी का अनुकृति एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ मित्रों, मैं आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को जीवन में सफलता प्रदान करें और आप सब सदैव ऊंचाइयों के पथ पर अग्रसर रहें। आइए पिछली क्लास का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पहले इसके बारे में समझ में। पिछले क्लास में हमने ध्वनि के बारे में जाना था। जैसा कि हमने बताया था, शब्दों की आधारशिला ध्वनि को कहते हैं, जिसके बिना हम शब्द की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो ध्वनि है, और जब उसे हम लिख देते हैं तो वही ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वही ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। लिखने में जो वर्ण है, उच्चारण में वही ध्वनि है। जैसे हम आ कह सकते हैं, लिखने में अगर इसे लिख दिया, जैसे पीछे आप लोगों ने पढ़ा था कि लिख दिया गया तो आ है, और बोला जा रहा है तो ध्वनि है। ध्वनि पहले आई, वर्ण बाद में। वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। इस तरह हमने पढ़ा था कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। तो आइए आज हम जानते हैं कि ये 52 वर्ण कौन कौन से हैं। वर्णमाला, वर्णों की माला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कि वर्णों की माला। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित का मतलब है कि का, खा, गा इस तरह से आए, जो कि व्यवस्थित भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि चा के बाद पा आ जाए, फा आ जाए, ऐसा नहीं होना है। क्रम से हो और व्यवस्थित हो। तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए इसमें से स्वर कौन कौन से हैं। आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। यही इतने क्या हैं? हमारे स्वर हैं। गिनती कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अर्थात इनकी संख्या कितनी है? 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है हमारे वर्णमाला में? 11 है। अब देखिए, का वर्ग कहने का मतलब यहां से क्या शुरू हो गया है? व्यंजन है। हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। का, खा, गा, घा, अंगा, च, छ, ज, झ, इय, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वाह, ला। अभी तो हम इनको क्या देखा? अब एक चीज यहीं से आप लोग ये भी सीखते चलिए। इन्हें हम क्या कहते हैं? यहां से लेके यहां तक ये क्या है? इन्हें हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। कौन से व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन, या इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और जो हमने यारा ला वा देखा, ये अंतस्थ व्यंजन है। मतलब इनकी संख्या 25 हो गई। इनकी संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। इनकी संख्या 4 हो गई। आगे देखिए, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, सा, सा, साहा, संयुक्त व्यंजन, छत्रंग्यास्रा, द्विगुण व्यंजन, ढढ़, ये भी 4, ये भी 4, ये 2, और अनुस्वार और विसर्ग ये भी समझ लीजिए कि एक ये हो गया, एक ये हो गया। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कन्फर्म हो गया होगा कि हिंदी में
वर्णों की जो कुल संख्या है 52 है, और वह 52 संख्या कैसे है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।